कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अद्भुत, केवल कबीर ही कह सकते। जो उस ब्रह्म में नित्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो ही कह सकता है, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। वास्तव में हमारी परेशानी क्या है? घर ही तो है, और हमारे घर एक नहीं अनेक। ये जो संसार का घर है ना, ये तो संसार का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा घर तो वो है जो सदियों से तुम लिए फिर रहे हो। ये घर तो इस जन्म के लिए है, और कई जन्मों से जिस घर में तुम बैठे हुए हो, जिसे छोड़ नहीं रहे हो और भटक रहे हो, उस घर को फूंक दो। वो घर क्या है? अहम, मन, बुद्धि, अहंकार, वासना, कामना, इच्छाएं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर ही तो समस्या है। अब लोग ये समझते हैं कि कबीरदास जी इस घर को फूकने की बात कर रहे हैं। अरे, ये घर तो है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? पहले नहीं था घर, अब है, कल नहीं रहेगा। इस जीवन तक ही तो है। इस घर को फूकने की बात कबीरदास जी क्यों कर? अरे, ये घर है, क्या क्या महत्व है इसका? कुछ भी नहीं, नथिंग। कबीरदास जी उस घर की बात कर रहे हैं जिसमें तुम फंसे हुए हो, जिसमें तुम आश्रय लिए हुए हो। और जिस घर में बैठकर तुम पूरा भ्रमण कर रहे हो 84 लाख योनि, एक बार वो फूक जाए ना, खत्म हो जाए, देन यू आर फ्री। तब तुम मुक्त हो। और उसके पहले, उस घर को फूकने से पहले तुम माया में हो, संसार में हो, मोह में हो, बंधन में हो। कबीरदास जी कह रहे हैं उसे फूक दो। और इतना कर सकते हो तो ही मेरे साथ चलना। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, ये मुझे पसंद नहीं। घर को संभाले फिर रहे हो, अहंकार को संभाल के फिरते हो, उसे खत्म नहीं करना चाहते। वासनाओं को, कामनाओं को लेकर फिर रहे हो, उसे खत्म नहीं करना चाहते हो। कबीरदास जी कहते हैं फिर मेरे साथ मत आना। मेरे साथ सस्ता सौदा नहीं होगा। क्या मतलब है? थोड़ी बहुत आरती कर लो, पूजा कर लो, दिए जला लो, घंटियां बजा लो, क्या होता है इससे? घर में तो बैठे हुए हो ना। घर क्या है? अनेक घर है तुम्हारे। उन्हीं घरों में तुम भटकते रहते हो। कविता जी कहते हैं उन्हें फूंक दो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तुम जो ईश्वर का विकल्प बनाए घूम रहे हो ना, यहां से वहां, वहां से वहां, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा, कुछ नहीं होना है। एक ही पर्याय है, एक ही विकल्प है, और वो ये है कि अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को समाप्त कर दो। जब तक मन है तब तक तुम्हारा घर है, उसी में तुम बैठे हुए हो, और उसी के सहारे तुम भटक रहे हो। मन के मते चल रहे हो ना। तो फिर कबीरदास जी कहते हैं मेरे पास मत आना। दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और, तो फिर मुझसे बात ना करो, किसी और से करो। मेरा तो सौदा खरा खरा है, आओ और मुक्त हो जाओ। ये दुनियादारी नहीं, ये भी कर लो, वो भी कर लो,
ये कर लो, वो कर लो, क्या है सब? साधना, ध्यान, ज्ञान, सारी चीजें उनके लिए हैं जिन्होंने घर संभाल रखा है। जिन्होंने घर फूंक दिया वो मुक्त है। ये दुनिया का घर, ये कोई घर है क्या? ये तो ईंट और पत्थरों का जुड़ाव है, जमावड़ा है। कभी किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। पर तुम्हारा अपना घर जिसमें तुम बैठे हुए हो, वो तुम्हें फंसा रहा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यहां बेईमानी नहीं चलेगी, यहां संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। सीधा सा सौदा है, अपना घर फूक दो, चलो मेरे साथ। आर यू रेडी? कोई रेडी नहीं है। सब चाहते हैं कि हाथ में संसार का लड्डू भी रहे, छोड़ू नहीं, और भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। नहीं होना है सब। ये है संसार के तमाम गुरु, जिन्हें अपना बिजनेस करना, वो बताएंगे आपको ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, ये करते रहो। कबीरदास ये सब नहीं बताने वाले हैं। उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी मुक्ति चाहिए। सही मायने में मुक्त होना है। कबीरदास जी ये कहते हैं, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कौन तैयार है घर फूकने के लिए? तुम मन के मते तो चलोगे ही। तुम अहंकार को छोड़ नहीं सकते। मैं की सत्ता जो बनावटी है, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। पता है बंदर क्या करता है? बंदर जब गुड़ पाने के लिए मटके में हाथ डालता है, गुड़ या चना जो भी है, और मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो बाहर खींच रहा है, उसका हाथ निकल नहीं रहा, और वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाए, वो मुक्त हो जाए। लेकिन ना, वो मटके को लिए घूमेगा और उस गुड़ को छोड़ेगा नहीं, चने को छोड़ेगा नहीं, बस पकड़े रहेगा। ऐसे हम इस संसार को पकड़े हुए हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा, अहम के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा। ये हमारे घर है। इसी घरों में ये दुनिया रहती है। तुम अकेले नहीं रहते, सारी दुनिया तुम्हारे इन्हीं घरों में है। एक बार ये घर फूंक दो, फिर केवल तुम हो। परमात्मा है और कुछ भी नहीं। फिर कौन है? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं हूं और मेरा परमात्मा है और कुछ भी नहीं। कबीरदास जी कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, कोई प्रलोभन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। सीधी बात, क्या मुक्त होना है, फकीर बनना है, निर्भय नाद करना है, तो मेरे साथ आओ। और उसकी एक ही शर्त है, क्या है? जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तुम भी रहो, तुम्हारा घर भी रहे, तुम्हारी कामनाएं वासनाएं रहे, और तुम मेरे साथ चलो। ये संभव नहीं है, फिर मेरे साथ ना चलो। बहुत गुरु मिल जाएंगे, बहुत मार्गदर्शक मिल जाएंगे, जिनका अपना धंधा है, बिजनेस है। बहुत मिल जाएंगे जीरो बैलेंस करने के लिए। बहुत से मिल जाएंगे तुम्हें ध्यान में ले जाने के लिए। लेकिन कबीर नहीं मिलेगा। कबीर तो तब मिलेगा जब
अपना घर फूंक दोगे, अपनी कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं को त्याग दोगे, जब तुम इस स्तर पर तैयार हो जाओगे, तब कबीरदास जी कहते हैं मेरे साथ आना, नहीं तो जहां वही रहो। ध्यान करो, ज्ञान करो, भक्ति करो, योग करो, अगरबत्तियां करो, जो करना कर लो, पर मेरे साथ तो बस एक ही शर्त है। क्या? जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। ये कौन कह सकता है? जो मुक्त है, जिसने उस परम स्थिति को प्राप्त किया है, वही कह सकता है। और जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, 18 कैरेट 20 कैरेट के सोने हैं, उनसे तो चाहे जो गहने बनवा लो, लेकिन कबीरदास जी 24 कैरेट हैं, उनसे कोई गहना नहीं बनने वाला। ये संसार उनसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वे परम पुरुष में स्थित हैं। परम पुरुष परमात्मा में स्थित होकर वे स्वयं परम पुरुष परमात्मा हो चुके हैं, वे ही सही बात कर सकते हैं। बाकी तो सब लाग लपेट, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, विपश्यना कर लो, यहाँ जंगल में रह लो, वहां जंगल में रह लो। कबीरदास जी कहते नहीं, तो अपना घर भोग दे, तेरी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं, उन्हें फूंक दे, माया मोह को फूंक दे, अहम को फूंक दे। इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। सारे रास्ते कहीं न कहीं तुम्हें बंधन में घसीटेंगे, कहीं न कहीं बंधन होगा, कहीं न कहीं तुम फंसोगे। सारे रास्ते फंसने वाले हैं, और मुक्ति का एक ही विकल्प है, और वो है कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए, यानी मन निर्मल होने का अर्थ है कि मन को फूंक दो, वासनाओं कामनाओं को फूंक दो, मन निर्मल हो जाएगा। मल ही तो है सारा, मेरा तेरा मैं तुम, ये सब क्या है? ये मल है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मल है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने ही अहंकार है, घर है तुम्हारा अपना, वो जब तक है तब तक हरि नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैंने उस मैं को फूंक दिया, अहम को जला दिया, तब परमात्मा ही परमात्मा है, मैं हुई नहीं। मैंने मुझको फूंक दिया, खत्म कर दिया। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो कबीर आज भी हैं, अभी हैं, यही है, तुम्हारे साथ है। फूंक दो अपने अहम को, मैं को समाप्त कर दो, अभी मुक्त हो जाओ। कबीरदास जी कहीं चले नहीं गए हैं, वे तो कण कण में व्याप्त हो गए ना। आज तुम उनकी बात सुन लो, आज मुक्त हो जाओ, कल की जरूरत नहीं है। खरा सौदा है, अभी ले अभी दे। पर तुम मुट्ठी बांधे पड़े हो ना, तुम संसार का सुख छोड़ना भी नहीं चाहते, और मुक्ति भी चाहते हो, परमात्मा को भी चाहते हो, ये कैसे होगा? संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो, ये संभव नहीं। और कबीरदास जी कोई लाख लपेट की बात नहीं करेंगे कि भाई तू संसार में रहे, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, ये सारी बेकार की बात है। करने वाले लोग हैं, करेंगे, तुम्हारी सुविधा के अनुसार तुम्हें बताएंगे,
तो उनका भी बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन कबीरदास जी को कुछ नहीं करना है, वे सिर्फ मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी की बात करते हैं। तो अपना घर फूंक दे, अपना अहंकार खत्म कर दे, तेरा जो मैं है, जो मैं कर रहा है, उसको खत्म कर दे और तब मेरे साथ आ। और तब तू जब मेरे साथ हो लेगा तो मैं तो सदा हूं, तेरे साथ ही हूं। तू जहां है वहीं मुक्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि जंगल में, गुफा में, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। तू जहां है वहीं मुक्त हो जाएगा। केवल मेरी इस बात को मान ले, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ।